तो हम झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम में हैं और एक और डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं जहां पर मशीनरी का काम चलता है और जो यहाँ के छात्र हैं जिन्हें सिखाया जाता है किस तरह से मशीन तैयार करना है और भी जो अन्य कंपोनेंट्स हैं वो कैसे तैयार होते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हो चुके हैं और जिन्होंने यहाँ लगभग 3 साल पढ़ाई की है और सीखा है किस तरह से जो मशीनें हैं तैयार होना चाहिए, ढांचा कैसे तैयार होना चाहिए, उन छात्रों से एक बार फिर से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ तैयार किया है, क्या कुछ सीखा है और वो जो कंपनी में जाएंगे उन कंपनी में कैसे अपना योगदान देंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर्वेश पांडे हुआ। सर्वेश, ये बताइए कि एक पीछे मशीन दिख रहा है, क्या इसी मशीन से आपने पूरा जो पढ़ाई है उसे सीखा है और क्या जो है ये पूरा मशीन काम करता है, कैसे पूरा कंपोनेंट जो है वो तैयार होता है? ये जो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इसमें प्लास्टिक के मटेरियल से हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे कि हम लोग कल्पना जो करते हैं वो कल्पनात्मक सोच को हम लोग मोल्ड में रेडी करके देते हैं। हम लोग जैसे कि डस्ट पैन मोल्ड है, यहाँ पे डस्ट पैन का मोल्ड लगा हुआ है। इसका एक कोर पार्ट है, कैविटी पार्ट है। इसमें हम लोग मटेरियल जो कंपोनेंट बना हुआ है ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोग्राम सेटअप करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें उतना ही देते हैं। हर एक मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका पॉलीप्रोपिलीन है तो इसको यहाँ पे लोग मटेरियल जो होता है दाने के तौर पे होता है। कितना मात्रा लेना चाहिए वो पहले से डिसाइड होता है, आप लोग उसी हिसाब से काम करते हैं? हाँ, इसमें हम लोग जो पहले हम लोग को मटेरियल जो मिलता है यहाँ फीड करते हैं। ठीक है, और फीड करने के बाद यहाँ पे बैरल है, हीटर है, उसको हीट करते हैं। उसको मेल्ट करके उसको पेस्टेज फॉर्म में लाते हैं और उसको यहाँ इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करते हैं, इससे हमारा कैविटी पार्ट फील होता है और फिर हम लोग मोल्ड को इंजेक्ट करते हैं और हमारा कंपोनेंट बाहर आता है। जैसे कि ये डस्टबिन मोल्ड बना हुआ है और ऐसे तरह तरह के हम लोग डिफरेंट तरह के मोल्ड बनाते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट भी बनाते हैं उस तरह के। सीखने में कितना समय लग गया और आगे जब जाएंगे अब दूसरे कंपनीज में उसमें किस तरह से काम करेंगे, वहाँ कैसे काम करेंगे? इसमें मतलब कंपोनेंट बनाने के समय बोल रहे हैं, कंपोनेंट से 5 मिनट में, हार्डली 5 मिनट में एक कंपोनेंट हमारा रेडियो के इजेक्ट हो जाता है बाहर। और जैसा अगर बड़ा शेप रहा उस अनुसार भी यहाँ पे टाइम सेटअप किया जाता है ना। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर शेप बना सकते सब शेप, हर एक तरह के शेप हम लोग बना सकते हैं। हर एक तरह के कंपोनेंट यहाँ रेडी किए जा सकते हैं। जैसा डस्टबिन मोल्ड देखें और वेस्टेज ऑफ वाटर का जो जाली होता है वो भी बना हुआ है और ढक्कन होता है वो सब चीज़ बनता है। 2021 में आए थे और अब 2024 भी होगा, आप लोग का प्लेसमेंट भी हो गया। आए थे तो संभवतः कुछ जानकारी नहीं होगा, अब क्या कुछ सीखने को मिल चुका है? पहले जिला बताइए और क्या नाम है? मेरा नाम अंशु कुमारी है और मैं ईस्ट सिंहभूम जिला से हूँ और यहाँ पे आए हुए मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं। और जब मैं यहाँ आई थी यहाँ की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं थी और यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारे मशीन्स के बारे में सीखा है, तरह तरह के मशीन्स के बारे में और बहुत तरह के मशीन्स चलाए हैं। फिर मोल्डिंग मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन और बहुत तरह के प्रोजेक्ट में काम किए हैं। फिर और बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी काम किया और लगभग मतलब अब कंपनी में जाकर हम कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इस बात का अच्छा, ये कितना हेल्प करेगा आपको दूसरे कंपनी में, क्योंकि यहाँ से लगभग तो आप लोग सारा कुछ काम सीख ही चुके हैं, तो वहाँ पे अब जो है प्रैक्टिकली रूप से काम भी करना होगा? हाँ सर, मतलब यहाँ से जाने के बाद इतना कॉन्फिडेंट है कि हम वहाँ 8 घंटा खड़ा होकर खुद काम कर सकते हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो अब बाकी इंडस्ट्री में जाके कभी डरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ बहुत कुछ सीख चुके हैं। आप कौन से जिला से? नाम? मैं रांची जिला से हूँ, मेरा नाम सोहम चौधरी है। हम यह क्या सीखे और कितना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग का प्लेसमेंट भी हो चुका है? मैं यहाँ पे बहुत कुछ, जब स्टार्टिंग में आया तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मैंने मशीन्स के बारे में सीखा, जैसे कि लेथ मशीन, मिलिंग मशीन। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट कि मैं कभी भी अगर कोई भी इंडस्ट्री में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं आराम से काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ट्रेनिंग दिया गया वो इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग दिया गया है। इतना हमें सिखाया गया है कि हम लोग कंपनी में जाने के बाद हमें किसी भी फील्ड पे या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में काम मिलेगा तो वहाँ पे हम आराम से काम कर सकते हैं, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। काम भी सीख लिया, अब आमदनी जो है वो भी आने शुरू हो जाएगी। हाँ जी हाँ, जब हम लोग इंडस्ट्री में जैसे जाएंगे उसके फर्स्ट मंथ से हमारे आमदनी आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। आप बताइए किस तरह से ये मशीन पूरा वर्क करता है और आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल ये मशीन होता है और आने वाले समय में आप लोग किस तरह से जो यहाँ पे काम सीखे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे? मेरा नाम प्रहलाद कुमार शर्मा है और ये मशीन जो है
हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर तक ले जाते हैं, फिर इसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पर डाई में इंजेक्ट होता है, फिर उसको अपना जो वो उसको शेप दिया रहता है वो शेप में वो एज अ रिक्वायरमेंट हम लोग शेप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। पीछे कुछ डाई वगैरह है, क्या ये कैसे वर्क करता है बताइए थोड़ा। देखिए और भी जो डाई है, ये डाई है अलग अलग कंपोनेंट का है। जैसे वहाँ पर आपने देखा अभी डस्ट पैन मोल्ड था, और यहाँ पर ये मतलब वाटर फिल्टर जिसको हम लोग बाथरूम में यूज़ करते हैं, बाथरूम बेसिन ये सब में यूज़ करते हैं, तो उसका ये मोल्ड है, ये काम करता है, ये मूवेबल होता है ना। फिर उसमें इजेक्ट होता है मटेरियल और फिर वहाँ पर ही अपना शेप लेता है। जैसे कि यहाँ शेप लेता है तो वहाँ पर ही कंपोनेंट बन के हम लोग का रेडी हो जाता है। बगल वाला कौन सा है, सेम है या फिर कुछ ये सेम है, ये सेम है, वही सिस्टम है इसमें। तो देखिए किस तरह से यहाँ झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम में छात्रों को बताया जा रहा है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो जितने कंपनी में जाए वहाँ ट्रेनिंग को यूज़ कर सके और काम कैसे हो इसको लेकर जो है तमाम जो शिक्षा है, स्किल्स जो है वो दी जाती है। देखिए अभी भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्किल्स यहाँ से हासिल करने के बाद विभिन्न कंपनियों में जाते हैं और वहाँ पर प्लेस्ड हो जाते हैं और वहाँ पर अपना काम जो है जो इन्होंने सीखा है उसे करते हैं। और भी कोई बहुत सारे जो छात्र हैं जो कि प्लेस्ड हो चुके हैं उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने भी जो है यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स जो है वो हासिल किए। एक दिखाया डिपार्टमेंट की किस तरह से यहाँ पर जो मोल्डिंग मशीन है उससे ढांचा तैयार होता है और भी बहुत सारे जो मशीन्स है वहाँ पर भी बहुत सारे शेप तैयार किए जाते हैं। और भी जो छात्र हैं देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया रहा है, उनसे भी जानते हैं कि ये भी प्लेस्ड, आप भी प्लेस्ड हो चुके हैं ना सारे? जी सर, मैं भी प्लेस हो चुका कौन हूँ। सा कंपनी? JBM जय भारत मारुति। अभी यहाँ क्या बन रहा था? सर ये एक हैमर है, हम लोग का वर्क पीस मिला था हम लोग को, तो उसका हम लोग को तैयार करना था कि एक वर्क पीस है उसको हम लोग को एक हैमर के रूप में देना था एक, तो हमने वो किया। इसमें बहुत सारा ऑपरेशन किया हमने, स्लॉटिंग टर्न मिलिंग किया, फिर हमने बोरिंग किया, फिर रेडियस काटा है। खुशी दोगुनी हो चुकी है क्योंकि जितने भी बच्चे आपने देखा तस्वीरों में सभी प्लेस्ड हो चुके हैं। उनके परिवार वाले भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने जिस मकसद के साथ यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी, पढ़ाई शुरू की थी, वो पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और भी बहुत सारे जो मशीन्स हैं उस मशीन्स में जो यहाँ पर छात्र पढ़ने आए थे, स्किल्स लेने आए थे, उन्होंने इस मशीन्स के माध्यम से बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो तैयार किए हैं और जो कंपनी में वो जाएंगे वहाँ पर भी इस तरह के कंपोनेंट्स बनाते हुए नजर आएंगे। संभवतः उस कंपनी के जो चीज़ें होंगी उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की ओर से जो भी यहाँ पे स्किल्स दिए जा रहे हैं, छात्र यहाँ पर सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है। संभवतः आने वाले समय में और भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और भी छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हें भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, स्किल्स दिया जाएगा और वो भी बच्चे उन जगहों पर जाएंगे, दूसरे कंपनीज में जाएंगे, प्लेस्ड होंगे। तो कह सकते हैं बड़ी बात है, झारखंड के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, स्किल्स ले रहे हैं और आने वाले समय में नौकरी भी ले रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बड़े पद पे भी जाते हुए दिखाई दे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।